हेलो, वेलकम बैक टू द क्लास। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 14 की। तो चैप्टर नंबर 14 है अपना प्रोबेबिलिटी। चैप्टर नंबर 14 है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो देखो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस, किसी भी काम को होने के चांसेस। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस। अब देखो, जैसे चांसेस का मतलब जैसे कोई भी काम होने का चांस, जैसे कोई मैच वगैरह होता है, अपन बोलते हैं कि उस टीम के जीतने के इतने परसेंट चांस है। या कोई भी डेली लाइफ में कोई भी काम हो, हम क्या कहते हैं कि भाई वो काम होने के इतने परसेंट चांस है। ठीक है, तो यही होता है अपना प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो देखो इस चैप्टर में हमें कुछ डेफिनेशन या कुछ हमें टर्म ध्यान रखनी है जो बार बार अपने क्वेश्चंस में हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो देखो कुछ डेफिनेशन या कोई कुछ टर्म है जो हमें ध्यान रखनी है। देखो जैसे एक टर्म, एक डेफिनेशन लिखी हुई है अपनी बुक में, रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो कुछ अटपटी सी डेफिनेशन है। ठीक है, वो मेरे तो समझ में आई नहीं। ठीक है, इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट हमें दिखे, रैंडम एक्सपेरिमेंट हमें दिखे तो हमें ध्यान रखना है कोई काम करना, कोई काम करना या किसी काम का होना। तो कोई काम करना, तो हमें ध्यान रखना है कोई काम करना। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए हमें क्या ध्यान रखना है? कोई भी काम करना। जैसे मैं बोर्ड पर पढ़ा रहा हूं, ये है ना, बोर्ड पर लिख रहा हूं, ये भी तो कोई काम करना है। ठीक है, किसी भी काम को करना या कोई काम करना, वो क्या होगा? रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा। ठीक है, देखो जैसे मैंने एग्जांपल लिए हैं जो हमें ध्यान रखने हैं, जैसे टॉसिंग ए कॉइन, एक कॉइन को टॉस करना, ये भी तो एक काम ही है। ये क्या हो गया? रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। क्या हो गया? रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। इसी तरीके से रोलिंग ऑफ ए डाइस, जो डाइस होती है लूडो या सांप सीढ़ी का खेल वगैरह में होती है, इस तरीके से होती है ना एक डाइस, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से एक डाइस बने होते हैं जिसमें डॉट बने होते हैं 1 से लेकर 6 तक। इसमें क्या बने होते हैं? डॉट। 1 हो गया, 2 हो गया, इसी तरीके से 3 हो गया, फिर ये 4 हो गया, इस तरीके से उसमें डॉट बने होते हैं 5 और 6, 1 से लेकर 6। ठीक है, तो उस डाइस को रोल करना, डाइस को उछालते हैं ना, तो ये भी क्या है? एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ये भाई कोई काम ही तो है, तो ये भी क्या हो जाएगा? रैंडम एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। इसी तरीके से ड्रॉइंग ए कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ वेल सफल्ड कार्ड। ठीक है, जो ताश की गड्डी होती है, ताश की गड्डी में से कोई भी रैंडम एक कार्ड निकालना, कोई भी एक कार्ड निकालना, तो ये भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा, है ना। ताश की गड्डी में से ढंग से इसको पीस ले और उसमें से कोई एक कार्ड निकाले, तो ये भी क्या हो जाएगा? एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, कोई भी काम करना हो जाएगा। इसके बाद हमें ध्यान रखना है सैंपल स्पेस। क्या ध्यान रखना है? सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस को हम डिनोट करते हैं किससे? सैंपल स्पेस को हम डिनोट करते हैं एस से। सैंपल स्पेस को डिनोट करेंगे हम एस से। ठीक है, तो देखो अब जो हम काम कर रहे हैं उसमें से सारे पॉसिबल आउटकम, यानी सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। देखो जो भी हम कोई काम कर रहे हैं, तो सैंपल स्पेस क्या होगा बताओ? यानी सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। जो सैंपल स्पेस होगा, सैंपल स्पेस का मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें से सभी पॉसिबल आउटकम का सेट, वो क्या हो जाएगा बताओ? सैंपल स्पेस हो जाएगा। देखो सैंपल स्पेस को किस में लिखते हैं? सेट में लिखते हैं। तो सेट कैसे बनता है? इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट, इस तरीके से जो कर्ली ब्रैकेट बनता है ये होगा अपना सेट होगा। ठीक है, तो जिस भी हम काम को कर रहे हैं, यानी जो भी हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, किसी भी काम को हम कर रहे हैं, उसमें से सारे पॉसिबल आउटकम का सेट क्या हो जाएगा बताओ? सैंपल स्पेस हो जाएगा। जैसे देखो हमने क्या किया, एक कॉइन इज टॉस्ड, हमने क्या करा? एक कॉइन को टॉस किया, एक कॉइन को उछाला, तो बताओ सभी पॉसिबल आउटकम या सैंपल स्पेस क्या होगा? देखो जैसे हमने एक कॉइन को उछाला, तो सैंपल स्पेस क्या होगा बताओ? ऑल पॉसिबल आउटकम, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। तो सेट बना लेंगे हम, क्या बना लेंगे? सेट, इस तरीके से। अब बताओ एक सिक्के को हमने उछाला, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो बताओ पॉसिबल आउटकम कितने हो गए? 2 हो गए, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, तो अपना सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो बताओ पॉसिबल आउटकम कितने हो गए? पॉसिबल आउटकम हो गए अपने, बताओ 2 पॉसिबल, या तो हेड आएगा या टेल आएगा एक सिक्के को उछालने पर। तो पॉसिबल आउटकम हो गए अपने 2। तो यही अपना क्या होगा? सैंपल स्पेस होगा। इसी तरीके से 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। तो देखो साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है? साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ, यानी एक साथ कोई भी काम करना, एक साथ। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ। अब देखो अभी तो हमने एक सिक्का उछाला, एक सिक्का उछाला, या तो हेड आया या टेल आया, तो पॉसिबल आउटकम कितने हो गए? 2।
ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, दो सिक्कों को एक साथ उछाल रहे हैं, दो सिक्कों को एक साथ उछाल रहे हैं। तो हमारे जो पॉसिबल आउटकम होंगे, तो पॉसिबल आउटकम क्या होंगे, तो देखो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, ध्यान दो। तो हमें पता है जो सैंपल स्पेस होता है उसको किस में लिखते हैं हम, बताओ, सेट में, ऐसे करली ब्रैकेट में। ठीक है, तो देखो दो सिक्कों को उछाल रहे हैं हम एक साथ, दो सिक्कों को उछाल रहे हैं, तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम है, या तो दोनों हेड आ जाए, या तो दोनों हेड आ जाए, या दोनों क्या आ जाए, टेल आ जाए, या एक हेड आ जाए एक टेल आ जाए, या एक टेल आ जाए और एक हेड आ जाए। ठीक है, तो अपने पॉसिबल आउटकम कितने हो गए, 4। ठीक है, तो पॉसिबल आउटकम कितने हो गए, 4, और यही क्या होगा अपना सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, दो सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो पॉसिबल आउटकम हो गए अपने 4, तो यही अपना क्या होगा, सैंपल स्पेस होगा। ठीक है, इसके बाद ए डाई इज रोल्ड। अब देखो जो डाई होती है, डाइस होती है ना, सांप सीढ़ी या लूडो वगैरह में खेलने में देखा होगा, गोटी सी। ठीक है, तो उसमें देखो उसको रोल करना, उसको उछालना, तो क्या आ सकता है भाई, उसपे डॉट डॉट बने होते हैं, डॉट बने होते हैं 1 से लेकर 6 नंबर तक। ठीक है, 1 से 6 डॉट बने होते हैं। ठीक है, तो उसके देखो पॉसिबल आउटकम क्या होंगे, यानी सैंपल स्पेस को एस से लिखेंगे, सैंपल स्पेस को एस से लिखेंगे। और जो सैंपल स्पेस होता है किस में लिखा जाता है, बताओ, वो लिखा जाता है सेट में, करली ब्रैकेट में के रूप में, इस तरीके से। तो या तो क्या होगा, बताओ, पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4, 5 या 6। ठीक है, तो पॉसिबल आउटकम कितने हो गए, बताओ, ये टोटल कितने हो गए, 6। तो पॉसिबल आउटकम हो गए 6, यानी सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा अपना, 6 हो जाएगा एक डाई को या डाइस को उछालने पर। ठीक है, फिर देखो, अब देखो दो डाई को एक साथ उछालने, टू डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। दो डाई हमने ली हाथ में इस तरीके से, और उनको क्या किया, उछाल दिया। तो क्या क्या बताओ, पॉसिबल आउटकम क्या होंगे, तो बताओ पॉसिबल आउटकम हो जाएंगे इस तरीके से। तो देखो इसको क्या करें, हम ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान देना है, देखो दो डाई मैंने हाथ में ली और उनको एक साथ उछाल दिया, दो डाई हाथ में ली, उनको एक साथ उछाल दिया, तो सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस को किससे लिखेंगे, बताओ, एस से। किससे लिखेंगे, एस से। अब देखो ध्यान रखना है हमें, या तो दोनों में 1 1 आ जाए, या तो दोनों में क्या आ जाए, 1 1 आ जाए। ठीक है, या पहले में 1 आ जाए और दूसरे में 2 आ जाए। ठीक है, या पहले में 1 आ जाए और दूसरे में क्या आ जाए, 3 आ जाए। ठीक है, इसी तरीके से मैं एक को फिक्स कर रहा हूं, देखो दो डाई हमने ली हाथ में और उनको उछाल रहे हैं, या तो दोनों में एक एक आ जाए, या एक में 1 आ जाए और दूसरे में 2 आ जाए। इसी तरीके से एक में 1 आ जाए, दूसरे में क्या आ जाए, 3 आ जाए। इसी तरीके से एक में 1 आ जाए और दूसरे में 4, या एक में 1 रहे और दूसरे में 5, या एक में 1 रहे और दूसरे में 6। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने 1 को फिक्स कर लिया। कितने को फिक्स कर लिया, 1 को। अब और कंडीशन क्या है, इसके बाद ऐसे करते हैं, एक में 2 आ जाए और दूसरे में 1 आ जाए। ठीक है, तो यही तो पॉसिबल आउटकम होंगे। फिर एक में 2 आ जाए या दूसरे में भी 2 आ जाए। ठीक है, एक में 2 आ जाए, दूसरे में 3 आ जाए। एक में 2 आ जाए, दूसरे में क्या आ जाए, 4 आ जाए। एक में 2 आ जाए, दूसरे में 5 आ जाए। एक में 2 आ जाए, दूसरे में क्या आ जाए, 6। ठीक है, देखो मैंने इसमें 1 को फिक्स कर लिया, इसमें 1 को फिक्स कर लिया। ठीक है, इसमें 2 को फिक्स कर लिया, इसमें हम 3 को फिक्स कर लेते हैं। जैसे एक में 3 आ जाए और दूसरे में क्या आ जाए, बताओ, दूसरे में क्या आ जाए, 1 आ जाए। ठीक है, इस तरीके से। और इसके अलावा एक में 3 आ जाए और दूसरे में 2 आ जाए। एक में 3 आ जाए और दूसरे में भी 3 आ जाए। ठीक है, इसी तरीके से एक में 3 आ जाए, ऐसे मैंने 3 को फिक्स कर लिया भाई, पहले वाले में 3 फिक्स है, दूसरे में 4 आ जाए। ठीक है, इसी तरीके से इसमें क्या है, 3 आ जाए और दूसरे में 5 आ जाए। इसमें 3 आ जाए, फिर दूसरे में 6 आ जाए, इस तरीके से। ठीक है, इसके अलावा इसके बाद अब 4 को फिक्स कर लो, एक में 4 आ जाए, दूसरे में 1 आ जाए। ठीक है, एक में 4 आ जाए, दूसरे में 2 आ जाए। एक में 4 आ जाए, दूसरे में 3 आ जाए। एक में 4 आ जाए, दूसरे में 4 आ जाए। ठीक है, इसी तरीके से एक में 4 आ जाए, दूसरे में 5 आ जाए। एक में 4 आ जाए, दूसरे में 6 आ जाए। अब मैंने 6 फिक्स कर लिया। ठीक है, तो सारे पॉसिबल आउटकम निकाल रहे हैं हम दो डाइस को रोल करने पर। ठीक है, इसी तरीके से 5 को फिक्स कर लो, पहले में 5 को फिक्स कर लो, दूसरे में क्या आ जाए, 1 आ जाए। पहले में 5 आ जाए, दूसरे में 2 आ जाए। पहले में 5 आ जाए, दूसरे में 3 आ जाए। पहले में 5 आ जाए, दूसरे में 4 आ जाए। पहले में 5 आ जाए, दूसरे में 5 आ जाए। पहले में 5 आ जाए, दूसरे में 6 आ जाए। अब इसके बाद यदि मैं एक पहले में क्या आ जाए, 6 आ जाए, तो दूसरे में क्या आ जाए, 1 आ जाए। इसी तरीके से पहले में क्या आ जाए, 6 आ जाए, दूसरे में 2 आ जाए। ऐसे ही पहले में 6 आ जाए, दूसरे में 3 आ जाए। ठीक है, पहले में 6 आ जाए, दूसरे में क्या आ जाए, 4 आ जाए। पहले में 6 आ जाए, दूसरे में 5 आ जाए।
ऐसे ही पहले में 6 आ जाए और दूसरे में 6 आ जाए। तो इस तरीके से क्या होंगे बताओ, ये इतने पॉसिबल आउटकम है। इतने क्या है ये बताओ, पॉसिबल आउटकम है। ठीक है भाई, 2 डाइज ली मैंने हाथ में और दोनों में को उछाल रहा हूं मैं, तो इतने पॉसिबल आउटकम है। तो देखो जो सैंपल स्पेस होगा, जो पॉसिबल आउटकम है, उसको किस में लिखते हैं, सेट में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, सेट में लिखते हैं। तो ये सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स है। ठीक है, ये क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम है। बताओ ये कितने हो गए, बताओ अपना सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा। तो ये कितने हैं, 36 है। तो 36 पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे। 36 क्या हो जाएंगे, पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। तो देखो 2 डाइज को एक साथ उछालने पर तो पॉसिबल आउटकम कितने होंगे बताओ, 36 होंगे। कितने होंगे, 36। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब कोई काम करना, कोई भी काम करना, तो वो क्या कहलाएगा, अपना रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। ठीक है, जैसे एक कोइन उछालना या 2 कोइन एक साथ उछालना, या एक डाइस को रोल करना या 2 डाइस को रोल करना। ठीक है, ऐसे ही ताश की गड्डी में से क्या निकालना, कोई भी रैंडम कार्ड निकालना, कोई भी पत्ता निकालना, ये सारे क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ये सारे क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। इसी तरीके से सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस को किससे डिनोट करेंगे, सैंपल स्पेस को डिनोट करेंगे एस से। सैंपल स्पेस को किससे डिनोट करेंगे, ऐसे। देखो जो हम काम कर रहे हैं, जो भी हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें से सारे पॉसिबल आउटकम का सेट, सारे पॉसिबल आउटकम का सेट, यानी सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा, सैंपल स्पेस होगा। सैंपल स्पेस को हम डिनोट कर रहे हैं एस से। ठीक है, और सेट का मतलब होता है उनको कर्ली ब्रैकेट में लिखना। देखो जैसे मैंने एक टॉइन टॉस करा तो या तो हेड आया या टेल आया, तो बताओ पॉसिबल आउटकम कितने हो गए, 2 हो गए। तो सैंपल स्पेस अपना कितना हो गया, 2 हो गया। इसी तरीके से 2 कॉइन टॉस करे, 2 कॉइन मैंने एक साथ टॉस करे, तो बताओ रैंडम, तो अपने कितना आ गया बताओ, ऑल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 4 है। या तो दोनों हेड आ जाए या दोनों टेल आ जाए, या एक हेड आ जाए दूसरा टेल आ जाए, या एक टेल आ जाए दूसरा हेड आ जाए। तो पॉसिबल आउटकम कितने हो गए बताओ, 4 हो गए। ठीक है, इसी तरीके से एक डाई को रोल करना, एक डाई ली मैंने उछाल दिया उसको, तो बताओ पॉसिबल आउटकम कितने है, पॉसिबल आउटकम है 6 है। ठीक है, इनमें से कोई सा भी नंबर आ सकता है 1 से लेकर 6 तक। इसी तरीके से यदि 2 डाई को एक साथ रोल करा तो पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बातें हमें क्या करनी है, ध्यान रखनी है। तो अब बात करते हैं ताश के पत्तों की। किसकी, ताश के पत्तों की। तो ध्यान लिखेंगे, ताश के पत्ते। ठीक है, ताश के पत्ते आप सभी ने कभी ना कभी तो खेले होंगे, ताश के पत्ते। ठीक है, इस तरीके से इसके बारे में आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो टोटल कार्ड, पत्तों को बोलते हैं कार्ड्स, है ना। तो टोटल कार्ड कितने होते हैं बताओ, टोटल कार्ड होते हैं 52। टोटल कितने कार्ड होते हैं, 52 कार्ड्स। ठीक है, तो ताश के पत्तों के बारे में पढ़ रहे हैं हम, तो टोटल कार्ड होते हैं कितने, 52। ठीक है, इस तरीके से। तो अपना सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा बताओ, एस हो जाएगा 52। यही अपना क्या होगा बताओ, एस होगा 52। तो सैंपल स्पेस क्या होगा, यानी ऑल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे बताओ, 52। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, देखो जो ये 52 पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, हम इनको 4 भागों में बांट लेते हैं। कितने भागों में, 4 भागों में। ठीक है, 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया। यानी कितने कितने पत्तों के भाग हो गए बताओ, बराबर 13 पत्ते। ठीक है, 13 पत्ते हो गए। ठीक है, ये भी 13 हो गए, ये भी 13 हो गए, और ये भी 13 हो गए। ठीक है, तो इनमें क्या क्या होते हैं बताओ, जैसे ये होता है स्पेड। क्या होता है, स्पेड। ठीक है, तो स्पेड की ड्राइंग बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये स्पेड होता है। ठीक है, ये हो जाएगा अपना स्पेड, ये हो गया अपना स्पेड। ताश के पत्तों के बारे में ध्यान देना है भाई, ये सबको पता होगा वैसे, जैसे हुक्म भी बोलते हैं। जैसे ये हो गया स्पेड, इसके अलावा और ये होता कैसे है, स्पेड ब्लैक होता है। इसके बाद होता है क्लब। क्या होता है, क्लब। कैसे बनाए भाई इसको, कुछ इस तरीके से बना देते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, क्लब हो गया। ये क्या हो गया, क्लब। ठीक है, इस तरीके से कुछ, तो ये हो गया क्लब, इसको मैंने लिख दिया क्लब। इसके बाद होता है हार्ट। क्या होता है बताओ, हार्ट। ठीक है, तो ये तो बना लोगे आसानी से, सबको आता है। ये क्या हो गया अपना हार्ट, तो इसे मैंने लिख दिया हार्ट। तो हार्ट के भी कितने पत्ते होते हैं बताओ, हार्ट के भी होते हैं 13 पत्ते। देखो जैसे स्पेड है, हुक्म के कितने पत्ते हैं, इसके भी 13 पत्ते हैं। ऐसे ही जो क्लब है, जैसे चिड़ी वगैरह कुछ बोलते हैं, चिड़ी के कितने हो गए बताओ, ये हो गए, इसके भी 13 पत्ते हो गए। जो हार्ट होता है, पान बोलते हैं जिसको, हार्ट के भी कितने पत्ते हो गए, 13। इसी तरीके से
एक होता है डायमंड। कैसे बने हो? डायमंड, ईंट से ही कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया अपना डायमंड, ये हो जाएगा डायमंड। तो डायमंड के कितने पत्ते हैं बताओ? डायमंड के भी कितने पत्ते हैं? 13 पत्ते होते हैं। ठीक है, तो देखो जो कार्ड्स होते हैं, टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, तो सैंपल स्पेस कितना हो गया अपना? 52 हो गया। ठीक है, तो जो 52 पत्ते होते हैं ये 4 भागों में बटे होते हैं। 13 पत्ते स्पेड के हो गए, 13 पत्ते क्लब के हो गए, 13 पत्ते हर्ट के हो गए, और 13 पत्ते ही किसके हो गए? डायमंड के हो गए। तो देखो ये दोनों स्पेड और क्लब, स्पेड और क्लब, ये स्पेड और क्लब ये कैसे होते हैं? ब्लैक कार्ड्स होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं? ब्लैक कार्ड्स। इसी तरीके से ठीक है, ये ब्लैक बने होते हैं इन पे, ये जो स्पेड और क्लब होते हैं ये ब्लैक कार्ड्स होते हैं। और जो ये हार्ट और जो डायमंड है, जो हार्ट और डायमंड है, ये कैसे होते हैं बताओ? ये होते हैं रेड कलर के, रेड कार्ड्स बोलते हैं इनको। ठीक है, तो ये होते हैं रेड कार्ड्स। अब देखो जो ये 13 पत्ते होते हैं सब में कैसे होते हैं? देखो कहां से शुरू होते हैं? जैसे ये हो गए 1 2, ये दुग्गी तिग्गी। तो एक को क्या बोलेंगे बताओ? इसे बोलते हैं एस। क्या बोलते हैं? एस। ठीक है, इक्का भी बोलते हैं जिसे। जो नंबर 1 होता है वो होता है एस। क्या होता है? एस। इसी तरीके से ये चलते जाएंगे 1 2 3 4 चौगी पंजी, इस तरीके से चलते जाएंगे। और ये कहां तक जाएंगे? जिसे 10 तक जाएंगे, ऐसे नंबर होते हैं जिन पे। ठीक है, तो ये देहला होता है। ठीक है, इसके बाद आता है अपना जे। ठीक है, इसके बाद जे का मतलब क्या होगा बताओ? जेक। क्या होगा? जेक, जिसे गुलाम भी बोलते हैं, गुल्ला वगैरह। ठीक है, और इसके बाद आएगा क्वीन। ठीक है, जिसे बेगम बोलते हैं, सबको पता है ये। ठीक है, ये अपनी बेगम हो गई। ठीक है, इसके बाद आता है अपना बताओ किंग। क्या आता है बताओ? किंग। ये हो गया अपना किंग। ठीक है, तो इस तरीके से देखो 1 से लेकर 10 तक तो ये होते हैं। इक्का हो गया, दुग्गी तिग्गी चौगी पंजी देहला तक। ठीक है, इसके बाद जैक होता है, इसके बाद क्वीन, और इसके बाद किंग। ठीक है, ऐसे ही इसमें होता है। इसमें ये क्या हो गया? इक्का हो गया, जिसे क्या बोलेंगे? एस। ये क्या हो गया अपना? एस हो गया। फिर दुग्गी, ऐसे चलता जाएगा, और ये कहां तक चलता जाएगा? 10 तक, है ना, देहले तक। फिर क्या आएगा अपना? गुलाम आ गया, फिर बेगम आ गई, और फिर क्या आ गया? किंग आ गया। ठीक है, इसी तरीके से इसमें देखते हैं हर्ट में। ये अपना क्या हो गया? एस हो गया। ये क्या हो गया अपना? एस हो गया। ठीक है, फिर ये 2 नंबर कार्ड हो गया। ठीक है, दुग्गी भी बोलते हैं। ये 3 4 5 और सोन, इसी तरीके से ये देहले तक जाएगा। फिर ये जे हो गया। ठीक है, फिर ये क्यू हो गया, और ये फिर क्या हो गया? के हो गया, किंग हो गया। ठीक है, इसी तरीके से इसमें होगा डायमंड में। ये इसका एस हो जाएगा, 1 नंबर होता है जो। ये क्या हो गया अपना? एस हो गया। फिर दुग्गी हो गया 5, इस तरीके से चलता जाएगा देहले तक। इसके बाद ये आ जाएगा गुलाम आ गया, ये क्या आ गया? क्वीन आ गया, और ये क्या आ गया? किंग आ गया। तो इस तरीके से 13 पत्ते होते हैं। कितने कितने पत्ते होते हैं? 13 पत्ते होते हैं। तो देखो ये क्या हो गया? ये जे से क्या हो गया बताओ? जैक। ठीक है, गुलाम हो गया। इसके बाद ये क्या हो गया? ये इसमें क्वीन हो गया, और ये क्या हो गया? किंग हो गया। ये हो गया किंग। इसी तरीके से इसमें जैक होगा, इसमें भी क्या होगा बताओ? जैक होगा। इसमें क्वीन हो गया, और ये क्या हो गया बताओ? ये किंग हो गया। ठीक है, इसके बाद ये इसका जैक हो गया। ठीक है, ये क्वीन हो गया, क्वीन, और ये क्या हो गया? किंग हो गया। तो इस तरीके से 13 पत्ते हैं। ठीक है, 13 पत्ते हैं, और टोटल कितने हैं? 52 पत्ते हैं। तो देखो जैक कितने हो गए? जैक कितने हो गए? ए, इसका भी जैक, स्पेड में भी जैक होगा, एक क्लब में भी जैक होगा। ठीक है, इसी तरीके से हार्ट में भी एक जैक होगा, और डायमंड इसमें भी एक जैक होगा। तो टोटल जैक कितने हो गए बताओ भाई? टोटल कार्ड कितने हैं? यहाँ ध्यान देना है। टोटल कार्ड्स ये तो कितने हैं बताओ? 52। कितने हैं? 52। ठीक है, यदि तुमसे पूछा जाए टोटल एस, तो इसमें देखो चारों में तो टोटल एस कितने हो गए? टोटल एस हो गए अपने बताओ 4। टोटल एस कितने हो गए? 4। ऐसे ही टोटल जैक पूछा जाए, टोटल जैक बताओ, टोटल जैक भी कितने होंगे? 4। इसके बाद क्या होंगे बताओ? टोटल क्वीन कितने होंगे? टोटल क्वीन होंगे, ये भी 4 होंगे। इसके अलावा टोटल किंग कितने होंगे? टोटल किंग भी कितने होंगे? 4 होंगे। ठीक है,
अब देखो ये होते हैं जैक, क्वीन और किंग, इन्हें बोलते हैं हम फेस कार्ड्स। यदि टोटल फेस कार्ड पूछा जाए, टोटल फेस कार्ड्स, फेस कार्ड्स, तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? देखो 3 तो ये हो रहे भाई, 3 तो ये हो गए, ये रहे, ठीक है, 3 ये रहे, ये भी क्या है? फेस कार्ड है। और 3 ये रहे, ये भी फेस कार्ड है। और 3 ये रहे, तो ये भी कितने? बताओ टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? फेस कार्ड 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके, तो ये हो गए टोटल फेस कार्ड हो जाएंगे 12। टोटल फेस कार्ड हो जाएंगे 12। या ऐसे भी पूछ सकता है टोटल जो रेड फेस कार्ड, जो ब्लैक फेस कार्ड है, ब्लैक फेस कार्ड देखो 3 तो स्पेड के हो गए, 3 स्पेड के हो गए और 3 क्लब के हो गए, तो कितने हो गए? ये 8 हो गए। इसी तरीके से टोटल जो रेड फेस कार्ड है, रेड कलर के जो फेस कार्ड है, ठीक, जिन पे जो जैक बना होता है या क्वीन बना होता है या किंग बना होता है, तो ये भी कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक सी बातें हमें ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं इवेंट की। ठीक है, इवेंट क्या होता है? देखो इवेंट को हम डिनोट करते हैं ई से। इवेंट को किससे डिनोट करेंगे? ई से। तो देखो जो भी हमारा टोटल आउटकम है, टोटल आउटकम में से जो हमारा फेवरेबल आउटकम है, वही क्या होगा? हमारा इवेंट होगा। ठीक है, तो देखो जैसे द कलेक्शन ऑफ, इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे, द कलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक, या ऐसे लिख लेंगे द कलेक्शन ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फ्रॉम all possible outcomes, all possible outcomes। ठीक है, तो all possible outcome में से भाई कोई भी क्या है? all possible outcomes है, कोई भी इवेंट है, क्या है? जो अपना रैंडम एक्सपेरिमेंट है, यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट में से ऑल पॉसिबल आउटकम में से जो अपने फेवरेबल आउटकम्स होंगे, फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, या इसे बोलेंगे हम स्पेसिफिक, स्पेसिफिक आउटकम्स। ठीक है, स्पेसिफिक आउटकम्स वही क्या होंगे अपने? बताओ, वही अपने क्या होगा? इवेंट होगा। देखो जैसे एग्जांपल के लिए हमने 2 कॉइन टॉस, जैसे 2 कॉइन टॉस किए, 2 कॉइन्स टॉस, ठीक है, 2 कॉइन हमने क्या किए? टॉस किए। ठीक है, तो हमसे पूछा जाए राइट एन इवेंट, राइट एन इवेंट एट लिस्ट वन टेल कम्स। ठीक है, तो हमसे देखो इवेंट पूछा है, हमसे क्या पूछा है? 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो ये क्या हो गया? 2 कॉइनों को टॉस करेंगे, तो बताओ अपने टोटल आउटकम कितने होंगे? बताओ, तो टोटल आउटकम होंगे, वो होगा अपना एस। वो क्या होगा? 2 कॉइन हमने टॉस किए, 2 कॉइन हमने क्या किए? टॉस किए, तो वही अपना क्या होगा? बताओ टोटल आउटकम, वही क्या होगा अपना? बताओ टोटल आउटकम। तो 2 कॉइनों को टॉस करना, 2 कॉइनों को टॉस करेंगे तो बताओ टोटल आउटकम कितने होंगे? बताओ 6। टोटल आउटकम कितने होंगे? 6 होंगे। ठीक है, अब वो कह रहा है राइट एन इवेंट, हमें क्या लिखना है? बताओ, हमें लिखना है इवेंट। क्या लिखना है? इवेंट। देखो 2 कॉइनों को टॉस करेंगे तो टोटल आउटकम क्या होंगे? टोटल आउटकम होंगे 6 होंगे। कैसे? देखो तो लिखते हैं अपन, या तो दोनों क्या जाएं? बताओ, टोटल आउटकम तो होंगे 4 होंगे। टोटल आउटकम कितने होंगे? 4। देखो 2 कॉइन हम टॉस कर रहे हैं तो टोटल आउटकम होंगे 4। या तो दोनों हेड आ जाए, या दोनों टेल आ जाए, या एक हेड आ जाए दूसरा टेल आ जाए, या एक टेल आ जाए दूसरा हेड आ जाए। ठीक है, तो 2 कॉइन हमने टॉस किए, 2 कॉइन एक साथ टॉस किए, तो टोटल आउटकम है जो ऑल पॉसिबल आउटकम है वो कितने हैं? बताओ, वो है अपने 4। ठीक है, अब देखो हमसे पूछा है इवेंट। क्या पूछा है हमसे? इवेंट पूछा है। वो कह रहा है राइट एन इवेंट एट लिस्ट 1 टेल कम्स, एट लिस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल तो होना चाहिए। तो देखो जो हमारे टोटल आउटकम है या ऑल पॉसिबल आउटकम, ये तो ये है ऑल पॉसिबल आउटकम। अब देखो वो कह रहा है इवेंट बताना है हमें एट लिस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल तो होना चाहिए। तो देखो कम से कम एक टेल इसमें भी है, ठीक है, इसके अलावा इसमें भी एक टेल है और इसमें भी एक टेल है। तो बताओ इवेंट क्या हो जाएगा? इवेंट हो जाएगा अपना 3। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम या स्पेसिफिक जो हमारे आउटकम्स हैं वो कितने हो जाएंगे? 3। ठीक है, इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद बात करते हैं हम प्रोबेबिलिटी। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, प्रोबेबिलिटी। देखो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? देखो प्रोबेबिलिटी को डिनोट करते हैं हम किससे?
बताओ, इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इस तरीके से पीई। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी को डिनोट करेंगे हम इससे, पीई से। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, देखो, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम, अपॉन में टोटल आउटकम। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में, बताओ, टोटल आउटकम। ये हमें ध्यान रखना है। प्रोबेबिलिटी को किससे डिनोट करते हैं, इस तरीके से, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। देखो, जैसे हमें इसकी दो कॉइन हमने टॉस किए, तो एटलीस्ट वन टेल आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या हो जाएगी, बताओ, प्रोबेबिलिटी यानी फेवरेबल आउटकम यानी, बताओ, इवेंट, फेवरेबल आउटकम यानी इवेंट। ठीक है, वो जो टोटल आउटकम, देखो, फेवरेबल आउटकम, ध्यान देना है, फेवरेबल आउटकम यानी इवेंट, यानी इवेंट। ठीक है, वो जो टोटल आउटकम होते हैं वो होते हैं एस। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी अपनी क्या हो जाएगी, बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या हो जाएगा, बताओ, इवेंट ई अपॉन में एस, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या हो जाएगी, इवेंट यानी फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। ठीक है, इस तरीके से टोटल आउटकम अपना क्या होगा, एस होगा। तो देखो, इसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहे तो देखो, इवेंट कितने हैं अपने, बताओ, इवेंट है यानी फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 3, और जो टोटल आउटकम है या ऑल पॉसिबल आउटकम वो कितने हैं अपने, 4। तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी अपनी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी। एक चीज ध्यान रखना, जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से लेकर और किसके बीच में होती है, बताओ, 1 के बीच में। वो 0 से लेकर किसके बीच में होती है, 1 के बीच में। और जो प्रोबेबिलिटी है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो यहां लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी, प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। और प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं होती। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 से लेकर और 1 के बीच में होती है। ठीक है, तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो इन बातों का हमें क्या ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है।